नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका फिर से एक नए बिजनेस आइडिया में। साथियों, आज का बिजनेस बहुत धमाकेदार है, इसे आप जरूर देखिए। दोस्तों, कहते हैं कि स्वाद सिर्फ पेट नहीं भरता, दिल भी जीत लेता है। और अगर आप इस स्वाद को बिजनेस में बदल दें तो ये स्वाद आपकी जेब भर देगा। आज हम बात करेंगे अचार के बिजनेस के बारे में। एक ऐसा बिजनेस जो घर से कम पैसे में शुरू होकर के आपको लाखों तक पहुंचा सकता है। तो लाखों तक पहुंचने के लिए अचार का ही बिजनेस क्यों चुने और क्यों नहीं चुने। तो साथियों, अचार का बिजनेस क्यों चुने मैं यह आपको बताने जा रहा हूं, क्योंकि अचार हमेशा डिमांड में रहता है। भारत में अचार सिर्फ साइड डिश नहीं, इमोशन है। शादी, त्योहार, लंच बॉक्स, हर जगह यह अपनी जगह बना करके रखा है। इसीलिए हम अचार के बिजनेस की बात कर रहे हैं कि अचार का बिजनेस करके आप लाखों रुपया कमा सकते हो। दूसरी बात यह है कि यह बहुत कम पैसे में शुरू होने वाला बिजनेस आइडिया है। आप चाहो तो बहुत मामूली सा पैसा लगा के भी छोटे स्केल पे शुरू कर सकते हो। जैसे कम से कम 5,000 रुपया से भी शुरू कर सकते हो, और जैसा आपका जेब अलाउ करे, जितना आप मार्केट में खपत कर सको, उस हिसाब से इस बिजनेस को आप कर सकते हो। और तीसरी बात है कि इसकी लॉन्ग सेल्फ लाइफ है, यह जल्दी खराब नहीं होता है। कुछ आप गड़बड़ी करोगे तब ये खराब होगा, नहीं तो जल्दी से खराब नहीं होता है, इसलिए खराब होने का डर नहीं रहता है। चौथी बात है कि हर जगह मार्केट में, वो चाहे गांव हो या शहर हो, हर जगह बिकने वाला प्रोडक्ट है। इसीलिए मैं आज अचार की बात कर रहा हूँ। जो चीज़ हर घर की मेज पर हो, उसे अपने बिजनेस की पहचान बना लो। दोस्तों, यह बहुत बड़ी बात मैं बता रहा हूँ आपको कि जिस चीज़ की ज़रूरत हर घर में है, क्यों नहीं आप उसी बिजनेस को शुरू कर दो। तो जिसकी ज़रूरत हर घर में है, गरीब के घर में भी है, अमीर के घर में भी है, तो उसी से आप अपनी पहचान बना लो, उसी से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर लो। क्यों नहीं चलेगा? चलेगा क्या, दौड़ेगा। मार्केट रिसर्च करके देखेंगे कि हम इसे बेचेंगे कहाँ। तो लोकल मार्केट में आप बेच सकते हो, किराना स्टोर पे बेच सकते हो, यहाँ तक कि आप सब्जी मंडी में जा कर के बेच सकते हो। जो छोटे छोटी दुकानें रहती हैं, वहाँ आप दे करके सेल कर सकते हो साथियों। उसके बाद जो है ऑनलाइन मार्केटिंग कर सकते हो, जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, मीशो जैसे प्लेटफॉर्म पे आप अपना रजिस्टर करवा करके वहाँ पे भी इसे आप बेच सकते हो। डायरेक्ट सेल भी कर सकते हो, जैसे व्हाट्सएप पे ग्रुप बना लो, इंस्टाग्राम, फेसबुक पे पेज बना लो, और वहाँ पे अपना प्रोडक्ट जो है बेचने का कोशिश करिए। वहाँ से भी बहुत सुंदर आप बिजनेस कर पाओगे। साथियों, कम बजट में स्टार्टअप प्लान है ये बहुत बेहतरीन। उसके लिए आपको कच्चा माल सीजन में सस्ता जो मिलता है ना, सीजन में, उस समय आप लेकर के इसे शुरू कर सकते हो। इसे सीजन में खरीदें, जैसे आम हो गया, नींबू हो गई, मिर्ची हो गया, लहसुन हो गया, तरह तरह के अचार बिकते हैं साथियों। आप भी तरह तरह के अचार बनाने का कोशिश करिए। यह बहुत बढ़िया बिजनेस है, बहुत सुंदर बिजनेस है। मसाले में कुछ सामग्री चाहिए, जैसे हल्दी, लाल मिर्ची, मेथी, सौंफ, कलौजी, सरसों का तेल। यह सब सामान आप ले करके, और आम ले करके, या लहसुन, मिर्ची, नींबू, आम, जो कुछ भी है सब ले करके आप घर से स्टार्ट करिए इस बिजनेस को। बहुत आपको फ़ायदा मिलेगा। फिर आगे आपका स्वयं दिमाग काम करेगा कि इसे हमें कैसे करना है। दोस्तों, कहते हैं ना कि पैसा जो है बुद्धि खोल देता है। तो धीरे धीरे जब आप पैसा कमाना शुरू करोगे तो ऑटोमेटिक आपका दिमाग काम करना चालू करेगा कि हमें कैसे करना है, क्या करना है और कितना करना है। और भी कुछ ज़रूरी सामान इसमें लगते हैं, जैसे कि फूड ग्रेड कंटेनर 1500 तक का आएगा, कांच के जार 1000 रुपया तक आएगा, मापने का तराजू जो है वो 700-800 रुपया तक आएगा,
पैकिंग पाउच या जार 1200 रुपया तक आएगा। लेबल प्रिंटिंग 1000 रुपया तक आएगा। अब इसे जो है बनाने का प्रोसेस कैसे है आम का अचार, इसके बारे में हम थोड़ा सा समझते हैं। आम चुनना पड़ेगा, कच्चे, सख्त और हरे आम, यह चीज़ आप ध्यान दीजिएगा। धोकर सुखाना होगा, नमी खत्म होनी चाहिए ताकि अचार खराब न हो। इस चीज़ का विशेष ध्यान दीजिए कि उसे धोने के बाद सुखाना पड़ेगा। उसके बाद टुकड़े टुकड़े काटना पड़ेगा, एक प्रकार एक साइज में उस कच्चा आम को काटना पड़ेगा और एक ही साइज में काटिएगा तो बहुत अच्छा लगता है देखने में भी। उसके बाद जो मसाला आप बनाए हो, हल्दी, मिर्च, मेथी, कलौंजी, नमक और सरसों का तेल, इन सबको उसमें मिक्स करना पड़ेगा और धूप में रखना पड़ेगा और 4 या 5 दिन तक इसे रोज हिलाना डुलाना जरूरी है। जैसे आप धूप में रखे, 1 घंटे 1.5 घंटे के बाद गए, थोड़ा उसको हिला दिए और फिर से उसे आप धूप में रख दिए, तो ये 4-5 दिन तक करना है, बहुत ज़रूरी है। इससे क्या है, सब तरफ की नमी जो है ख़त्म हो जाती है और अचार में टेस्ट और लाइफ इसकी बढ़ जाती है। और एक चीज़ है कि पैकिंग तो साफ और एयर टाइट पैक में ही भरना होगा साथियों, बिल्कुल एयर, इसमें हवा नहीं लगना चाहिए। जब आप पैकिंग करोगे ना तो इसमें हवा नहीं लगना चाहिए, इसीलिए आपको एयर टाइट पैक में ही करना चाहिए, ये बहुत सेफ हो जाता है। साथियों, कहते हैं कि खुशबू जब मोहल्ले में फैलने लगे, खुशबू जब मोहल्ले में फैलने लगे तो समझ लेना आपका अचार बिकने के लिए तैयार है। जब यह रेडी हो जाता है ना एकदम, तो इसकी खुशबू जो है इतनी प्यारी आने लगती है कि 2-4-10 घर इधर उधर वालों को भी महक जाता है कि भैया अचार कोई तो बनाया है। तो आप समझ जाइए कि आपका अचार बिकने के लिए तैयार है। साथियों, पैकेजिंग और ब्रांडिंग यह बहुत जरूरी चीज़ है आपको समझने के लिए कि आप सब तो कर लिए, आम सुखा भी लिए, अचार भी बना लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन इसे आप आगे कैसे प्रोसेस करोगे, तो आपको छोटे बड़े पैकिंग करना पड़ेगा। जैसे छोटे पैक की मैं बात करूं तो 250 ग्राम 200 ग्राम का आपको पैकेट बनाना पड़ेगा। तो 200 ग्राम का पैकेट लगभग 50 रुपया मान के चलिए और 250 ग्राम का पैकेट 60 रुपया पकड़ के चलिए, इतने में ये बेचे जा सकते हैं साथियों। उसके बाद मीडियम पैक की बात करूं तो 500 ग्राम और 1 केजी, तो 500 ग्राम वाला जो है वो 150 रुपये में बिकता है और 1 किलो का जो है वो 300 रुपया तक में बिकता है। दोस्तों, जो आप लेबल लगाओगे उसके ऊपर ब्रांड का नाम होना चाहिए, सामग्री, कीमत, मैन्युफैक्चरिंग डेट जरूर लिखवाना चाहिए। नाम बिल्कुल यूनिक रखें, जैसे माँ के हाथ का देसी तड़का या चटपटा जायका। यह आपके दिमाग से जो शब्द निकले उसे आप मस्त करके उस पर छपवाइए और पाउच हो या बॉटल हो सब पे चिपकाते जाइए। चलिए साथियों, अब बात करते हैं लागत और मुनाफा की। 100 किलो आम का अचार अगर जो आप बना लिए हो, 100 किलो आम का अचार अगर आप बना लिए हो तो उसमें खर्च कितना आएगा? आम लगभग आपका 3000 रुपया मान के चलिए, 100 किलो आम का 3000 रुपया। मसाला और तेल ये दोनों का पकड़ लीजिए 4000 रुपया। उसके बाद पैकेजिंग का खर्च मान के चलिए साथियों 2000 रुपया। लेबलिंग 1000 रुपया। कुल खर्च आपका पड़ जाएगा साथियों 10,000 रुपया। 10,000 रुपया में आपका 100 किलो आम का अचार तैयार हो चुका है मार्केट में जाने के लिए, बिकने के लिए। अब आगे का प्रोसेस मैं आपको बता रहा हूं। उससे पहले अगर जो आप वीडियो में नए आए हो साथियों, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगर आपको वाकई बिजनेस करना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही छोटे बड़े बिजनेस आइडिया इस चैनल पे आते रहते हैं। और जितने लोग सब्सक्राइब किए हैं उन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद। आप सिर्फ लाइक कर दें। और चलिए अब हम बात करते हैं कि इसमें बिकेगा कितने का। सामने
ये तो आप पहले में बताया कि आपको कितने का खर्च बैठेगा। अब आगे की हम बात करें, बिक्री की अगर जो बात करें तो जैसे मान लीजिए 200 ग्राम का आप पैकेट बनाए हो, 50 पैकेट, तो 50 पैकेट का कितना हो जाएगा? 500 रुपया। अब 500 पैकेट को 50 रुपये के हिसाब से बेचोगे तो आपका सीधा सीधा हो जा रहा है 25,000 रुपया साथियों। इसमें 10,000 रुपया आपका लागत लगा, 15,000 रुपया आपका प्रॉफिट मिल गया। अगर महीने में 2 या 3 बैच ऐसे ही कर दिए तो आपका कितना हो जाएगा साथियों? गिरी हालत में कम से कम अगर जो पकड़ें तो 45,000 से लेकर 60,000 रुपया तक आप बहुत आसानी से कमा सकते हो अपने घर से। खुद जोड़ लीजिएगा। जोड़ने के बाद नीचे कमेंट है, कमेंट में लिख दीजिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ कि सही बोल रहा हूँ। अब बात करते हैं कि इसमें क्या कोई लाइसेंस भी लगेगा? तो हाँ साथियों, लगेगा। आपको FSSAI का लाइसेंस बहुत ज़रूरी है, जो कि 1,000-2,000 रुपये में बहुत आसानी से बन जाता है। और GST का जो बात करें तो GST अभी शुरू में आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जब 40 लाख रुपया सालाना का आपका टर्नओवर शुरू हो जाएगा तब आप GST नंबर ले सकते हो। 2-3 फ्लेवर अगर जो एक साथ आप लॉन्च करते हो ना तो आपके लिए बहुत फ़ायदे का सौदा हो जाएगा। जैसे मैं बोला ना कि मिर्ची, नींबू, लहसुन, आम, ऐसे ही 2-3 फ्लेवर जो है एक साथ आप लॉन्च करोगे ना तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको उसका बेनिफिट बहुत ज़्यादा मिलेगा। दोस्तों, अचार सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं, यह घर का स्वाद, माँ के हाथ की महक और बचपन की याद है साथियों। अगर आप इसमें मेहनत और ईमानदारी मिला दें तो यह आपको हर महीने लगातार मुनाफा देगा। याद रखिए, हर बिजनेस छोटा शुरू होता है लेकिन सपनों की तरह बड़ा बन सकता है साथियों। तो यह आइडिया कैसा लगा आप कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। साथियों, अगर जो आप नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक करिएगा, हाइप करिएगा। मिलेंगे साथियों एक नए बिजनेस के साथ एक नए वीडियो में। और जितने भी हमारे पुराने सब्सक्राइबर भाई हैं उन लोगों का बहुत बहुत दिल से धन्यवाद कि इस चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, अपने फैमिली में हमें शामिल किए हैं, इसलिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलें। मिलेंगे साथियों हम आपसे एक नया आइडिया के साथ एक नए वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।